Chief Minister of Bihar, Nitish Kumar, has expanded his cabinet with the induction of 7 new MLAs from the Bharatiya Janata Party. This decision has been made just ahead of the budget session starting tomorrow. Nitish Kumar has met BJP President JP Nadda on Tuesday to make a final call on the expansion of the cabinet. The Bihar cabinet expansion has taken place after 7 new faces, all from the BJP, have joined the Nitish's government. The expansion holds massive significance as the state will head to the assembly polls later this year as well. With the induction of the new members, the total number of the ministers in the Bihar government has now increased to a total mark of 36. The maximum allowed in a state which has 243-member assembly. The 7 MLAs who have joined Nitish Kumar's cabinet are known as Sanjay Saraogi, Sunil Kumar, Jibesh Kumar, Rahu Kumar Singh, Motilal Prasad, Vijay Kumar Mandal and Krishan Kumar Mantu. The Bihar Governor Arif Mohammad Khan has administered the oath to the office of the MLAs. The expansion comes just 2 days before now. The expansion has happened just 2 days before the budget session. Meanwhile, the Bihar BJP President Dilip Jaiswal has announced to resign from the Nitish Kumar's cabinet while he was holding the Department of Land Revenue. Earlier, Union Minister JP Nadda and Nitish Kumar have held a meeting on taking a final call on the cabinet expansion. Shakti Kumar, my colleague, is joining me live on the broadcast for more. शक्ति, जिस तरीके से बिहार में अब बीजेपी के नए चेहरे दिखे हैं, 36 हो गया, 36 मार्क हो गया है नए मिनिस्टर्स का बिहार में, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल जी स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं, क्योंकि बिहार के जो चुनाव हैं वो जस्ट आने ही वाले हैं इस साल में, तो तैयारी एनडीए की पूरी शुरू हो चुकी है। जी सिमरन, बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए इस साल ही जो है अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में जो सियासी जो सरगर्मियां हैं वो बिहार में काफी तेज हो गई है और बिहार में जो मंत्रिमंडल का विस्तार था वो फिलहाल नहीं हो पा रहा था और इसको लेकर जो है चर्चाएं काफी थी कि जनवरी के स्टार्टिंग में और फरवरी के एंड के बीच में बिहार में एक जो कैबिनेट का एक्सपेंशन होना था उसको लेकर और इसी कारण से कल जो है बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और सबसे अहम बात यह है कि जो मैक्सिमम नंबर मंत्रियों की थी उसको भी अचीव किया गया और 36 मंत्री जो है अब बिहार में जो है मंत्री हैं और 243 बिहार में विधानसभा में कुल मेंबर हैं और जो मैक्सिमम आंकड़ा होता है उसको पार किया और सबसे अहम है कि कल जिन 7 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया उसमें 7 जो है बीजेपी कोटे से मंत्री बनाए गए हैं और कहीं न कहीं जो बिहार में अब इसको लेकर विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी के सामने नतमस्तक हो गए हैं, तमाम तरह की बातें कही जा रही है। लेकिन फिलहाल बिहार में कैबिनेट का विस्तार हो गया और जब अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे तो उसको लेकर बड़ी जिम्मेदारी इन तमाम नए मंत्रियों पर भी होगी क्योंकि कई चुनौतियां इनके सामने होंगी और कहीं न कहीं यही कारण है और सबसे अहम है कि इन जो कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ इसमें तमाम जो जाति हैं जो क्षेत्र हैं उसको भी काफी समीकरणों को भी साधने की कोशिश की गई है। तमाम जो खास करके मिथिला क्षेत्र के साथ में 3 ज्यादा मंत्री बने हैं तो ऐसे में खास क्योंकि एनडीए जो है हमेशा मिथिला जो क्षेत्र है बिहार का उत्तर बिहार का जो क्षेत्र है उसमें अच्छा परफॉर्म करती रही है तो यही कारण है कि वहां से ज्यादा लोगों को जो है मंत्री पद दिया गया है। अब देखना ये दिलचस्प हो जाएगा कि जब बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे तो उसमें जो सियासी समीकरण है जो आंकड़ा है वो किस करवट आता है। जी, For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.